हेलो। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम करने जा रहे हैं एक रिव्यू एक कोर्स का जो मोस्टली गेट एस्पिरेंट्स के लिए है, वो भी डेटा साइंस की फील्ड में। सो डेटा साइंस में इट्स लाइक ऑलमोस्ट मोर इट्स ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स कि मुझे जब इंटरेस्ट आया डेटा साइंस में, और फिर मुझे पता चला कि गेट ने अब एक नया ब्रांच लिया है डेटा साइंस, जिसके ऊपर अब गेट के एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो मुझे गेट का इतना आइडिया नहीं था, मैं हमेशा गेट अवॉइड ही कर रही थी, क्योंकि गेट मुझे ऐसा लगता है कि रियल प्लेसमेंट में प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा चाहिए होती है, और गेट में प्रैक्टिकल तो चाहिए ही होता है, मतलब मोस्टली थ्योरी है, ईसी के सब्जेक्ट्स आते हैं। सीएससी की अगर बात करूँ तो मतलब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो प्लेसमेंट रिलेटेड नहीं लगे मुझे। दूसरी चीज़, तब मुझे इतनी प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी अपने कॉलेज के टाइम पे। पर अब जो डेटा साइंस का एक जो पूरा ऑल ओवर जो कोर्स है, एक गेट का है, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसको प्रिपेयर कर रहे हो तो साथ के साथ आप पूरा प्लेसमेंट रेडी भी हो रहे हो, आप रियल जॉब करने के रेडी हो रहे हो। अगर आप इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हो प्रैक्टिकली, तो आप जॉब के लिए भी रेडी हो। दूसरी चीज़, अब रियलिटी में तो हमें प्रैक्टिकल काम करना होता है। हम गूगल सर्च कर सकते हैं, हम गेट रेपोजिटरी में जाके दूसरों को, इवन कैगल पे भी हमारी क्वेरी पूछ सकते हैं, आउटरीच कर सकते हैं टीम मेंबर्स को। पर गेट एक अलग ही है। यहाँ पे आपको आपकी एबिलिटी चेक करी जाती है कि आप मान लीजिए आपको आता है, पर उस एग्ज़ाम की ड्यूरेशन में आप कितना कंप्लीट कर पाते हो, आपको कितनी चीज़ें याद रहती है, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ कि जॉब में तो हमें बहुत टाइम होता है कि ये करना है, ये अप्रोचेज़ लगानी है, पर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो मुझे लगा कि मुझे गेट की इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैंने क्या किया था, मैंने गेट डेटा साइंस और ऐसे सर्च करा था, तो मुझे यूट्यूब पे इनका कंटेंट मिला था। तो जब मैं गेट डेटा साइंस सर्च करती हूँ, मैं गेट इस पे भी आप देखोगे तो ये है चैनल। तो मैंने सबसे वीडियो देखा था जो अभी मुझे रिकमेंड हुआ है, तो प्रतीक सर के वीडियोस। उस टाइम पे मुझे सर का नाम भी नहीं पता था और मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं करा था, पर जनवरी के अराउंड सर ने गेट डेटा साइंस से रिलेटेड वीडियोस, मतलब मैं देखने लगी थी इनके कि क्या है। और जब मैंने जनवरी में कोर्स लिया था, उस टाइम पे इसकी फ़ीस 5000 ही थी। तो हम इसी इनके आप चैनल को जाके देख सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेटजीज़ है, इवन सर ने बता रखा है कि आप फ्री रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करके अपनी गेट प्रिपरेशन कर सकते हैं आगे। तो ये वाला वीडियो मैं रिकमेंड करना चाहूँगी। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहती हूँ पहले कि ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, मैं एज ए स्टूडेंट ये शेयर कर रही हूँ, क्योंकि एक कन्वर्सेशन हुआ था व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो मैंने एक चीज़ बताई थी और ये कोर्स के बारे में वहाँ डिस्कशन हुआ था, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि कैसा है, हमें लेना चाहिए कि नहीं। तो इस रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आए थे, तो मैंने सोचा कि उनको तो मैंने जब जवाब दिए, तो उसके बाद मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो भी बना सकते हैं। तो हम जाते हैं, देखते हैं। डेज़लिंग करियर नाम है। तो ये है आपका होम पेज, डेज़लिंग करियर। प्रतीक सर का है ये कोर्स। तो प्रतीक सर ही नहीं, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर्स है वो अलग अलग है। यहाँ पे आपको पाइथन के लिए अलग इंस्ट्रक्टर है, मैथ्स के लिए अलग है और एमएल के लिए भी अलग है। तो देखते हैं। यहाँ पे जब मैं जनवरी में थी, उस टाइम पे मुझे ये था कि मुझे एमएल भी अपना इम्प्रूव करना है काफ़ी, क्योंकि मुझे जॉब ओरिएंटेड एक काम करना था, तो मैं ये वाला कोर्स तो लिया ही था। उस टाइम पे ये कोर्स स्टार्ट ही हुआ था, तो हमें डेटा साइंस के डीएसए के स्ट्रक्चर्स, डीएसए की वो चालू हो गए थे मॉड्यूल्स।
3 लेक्चर डीएसए का आ चुका था। उसके बाद जब मैं गई तो सुबह 7 बजे के अराउंड क्लासेस होती थी। तो उसमें मैंने लाइव सेशंस तो लिए। लाइव सेशन लेने के टाइम पे सुबह-सुबह इवन 2 बच्चे ही थे, मैं और 2-3 बच्चे थे हम, और उनमें से एक मेरे जान-पहचान का ही था मनोज। तो हमने बाद में डिस्कशन किया कि ओके, ये कोर्स है। उसने भी अपना रिव्यू दिया। मैं ऐसे थी कि चलो, मेरे पास तो एक तरीके से अभी पैसे, क्योंकि मैं जॉब में हूँ, तो मैंने अपने खुद के पैसे लगाए थे कि मेरा इंटेंशन ये था कि मुझे नॉलेज नहीं है, अब मैं गेट की तैयारी करने के लिए कहाँ-कहाँ से रिसोर्सेज़ लूँ। तो मेरे एक टाइम सेविंग के लिए ये मैंने कोर्स खरीदा। दूसरा मेरा इंटेंशन ये था कि डेटा साइंस का नया सब्जेक्ट है, और इवन जनवरी में जब मैंने कोर्स खरीदा है तब डेटा साइंस का पहला गेट का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा कि ऐसा नहीं होता हमेशा कि नए चीज़ है, क्योंकि इस गेट सिलेबस के हमारे पास कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो पहले से कवर करे हुए सीएसई में। कोर्स लेने से पहले जब मैं पूरा स्टडी करी थी कि क्या है, तो सबसे पहले इवन कोई भी अभी जो स्टार्ट कर रहा है, सिलेबस को पहले देखिए, क्योंकि यही हमारा ब्लूप्रिंट होता है। एक तरीके से युद्ध करने जाना है तो पता होना चाहिए क्या है, किससे युद्ध करना है, क्या हमारी रणभूमि के बारे में। तो वो पूरा हमारा ये सिलेबस है, सिलेबस हमें बताता है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सीएसई से मिलती-जुलती है। एकदम ऐसा नहीं है कि नए ही है हर चीज़, दूसरे सब्जेक्ट से भी मिलते-जुलते हैं। लीनियर अलजेब्रा में इसमें नया पार्ट हम देख सकते हैं कि ये एआई वाला है, एमएल वाला हम कह सकते हैं। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें रिलेटेड है। तो अब मैं क्या पहले सीएसई का देखूँ, अब सीएसई के साथ प्रिपरेशन चालू करूँ, या फिर एक सेलेक्टेड चीज़ है। तो अगर आप किसी कोर्स में जा रहे हो तो वो यही करता है कोचिंग, कि आपको वो मटेरियल रिसोर्सेज़ क्लियरली प्रोवाइड कर देता है। तो वही चीज़ थी मेरे दिमाग में कि वो एक मुझे क्लियर चीज़ें सॉर्टेड मिल जाएगी। तो ये मेरा इंटेंशन। तो ऐसा नहीं था कि मैंने यूट्यूब पे देखा और मैंने ठीक है जाके वेबसाइट पे पैसे दे दिए। वहाँ पे उन्होंने एक नंबर शेयर किया है, मैंने उनसे पहले बात की, तो उन्होंने समझाया। मतलब थोड़ी देर हम बात हुई, व्हाट्सएप पे उनके रिप्लाईज़ आए, तब मुझे लगा कि ओके, इट्स वर्थी। उस टाइम पे मुझे 5,000 का पड़ा था। अब हम देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ हमारे पास जो कोर्सेज़ अवेलेबल है, इसमें से मैंने डीए वाला कोर्स लिया है, गेट डीए, और मैंने एक और कोर्स ले रखा है मशीन लर्निंग पे, जो मुझे इसमें दिख नहीं रहा है, पर वो मेरे डैशबोर्ड में आता है जब मैं यहाँ पे साइन इन करती हूँ। तो शायद सर ने अभी हटा दिया होगा। तो जो एमएल वाला पार्ट है वो इसमें सब इंक्लूडेड है। अब इसकी 8,500 फ़ीस है। उस टाइम पे जब मैंने लिया था तो इट्स लाइक 5,000। उस टाइम पे इसका वेबसाइट वाला भी नहीं था, फ़ोन पे देखना पड़ता था। वेब एप्लीकेशन नहीं थी इसकी, और फ़ोन पे सारे लेक्चर्स देखने पड़ते थे, लाइव सेशंस होते थे। और उसके बाद जब मेरे को ट्रैवल करना पड़ गया अपनी जॉब के रिगार्डिंग, और मुझे दूसरी स्टेट में ही ट्रांसफ़र हो गया, मतलब जॉइनिंग थी, तो मेरी क्वाइट ऑफ चीज़ें मैं रेगुलर नहीं हो पाई इस कोर्स में। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे यहाँ पे इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, तो आप भी इनको रीच आउट कर सकते हो। एक और चीज़ ये थी कि तब वेब एप्लीकेशन ही था, और जब मैं अंदर जॉब पे आई तो यहाँ पे कई बार सिस्टम मिलता है, कई बार नहीं। तो काफ़ी टाइम बाद, मतलब थोड़ा जल्दी शायद, आई थिंक वो कुछ टाइम सफ़र करना पड़ा था कि फ़ोन में ही देखना है छोटी सी स्क्रीन पे। फिर उसके बाद हमें इसमें मिल गया था। तो तब पहले स्टार्टिंग में ही नहीं था। उसके बाद अभी एमएल वाला कोर्स भी मैंने लिया था, क्योंकि उसमें सिर्फ डीएसए था और मैं चाह रही थी कि जल्दी से जल्दी एमएल वाला पार्ट कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें इंग्लिश में हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स है, मोस्टली कंटेंट हिंदी में है।
मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मशीन लर्निंग अगर मैं अपनी मातृभाषा में पढ़ूँ तो मुझे थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें ईज़िली समझ आ जाएगी और मुझे अभी तक उतना अच्छा कंटेंट मिला नहीं था। कृष्ण नायक सर के वीडियो देखने पड़ते हैं कई बार और ऐसे-ऐसे चलता है। और भी यूट्यूब के वीडियोज़ हैं तो मैं यूट्यूब पे जाके ऐसे सर्च करती हूँ कि हिंदी में इसका मिल जाए और अब तो मैं मोस्टली कई बार चैट जीपीटी से कि इसको हिंदी में समझा दो या इंग्लिश में समझा दो, ऐसा भी मैं ट्रिक्स इस्तेमाल करती हूँ जब काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है मेरे लिए। तो यहाँ पे हम डिटेल में जाते हैं, अब देखते हैं कि क्या है कोर्स में। मैंने अपना पहले क्रेडेंशियल्स डाल रखा है, मुझे पासवर्ड ही डालना है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 कोर्सेज़ है, एक मशीन लर्निंग का पूरा और डेटा साइंस वाला। मशीन लर्निंग वाला अब कोर्स नहीं है, तो यहाँ पे मैं देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे डीएसए, डीबीएमएस, मैथ्स, पाइथन, एफटीएमएल। अब जो एनरोल करेगा तो उसको तो पूरा कंटेंट मिल जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि सारे कंप्लीट ही हो गया है। यहाँ पे अभी भी चल रहा है, कुछ क्लासेस आने बाकी है। तो इट्स लाइक अभी फ्रेश कंटेंट आता रहता है और कुछ वीडियोस अभी और ऐड होते जाते हैं। तो ये चीज़ है। यहाँ पे एक चीज़ है कि कुछ पार्ट इन्होंने अपने एमएल वाले जो कोर्स है उसी का इसमें डाला है। तो मतलब एमएल वाले कोर्स में हमारे एक अलग इंस्ट्रक्टर है, उसमें एकदम फिर कुछ पार्ट प्रतीक सर वाले आ जाते हैं जो उस वाले कोर्स से उठा के दिए। तो ऐसा एक है। दूसरी चीज़ कि हम देख सकते हैं यहाँ पे डीएसए ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। हाँ, ये मैंने जब लिया था तो सारी चीज़ें नहीं थी। तब लाइव क्लासेस होती थी, पर अब यहाँ पे डायरेक्ट रिकॉर्डेड सेशन हमें मिल जाते हैं कि ओके ये इस दिन ये क्लास ऐड हो रही है, ये ऐड हो रही है। तो अब डायरेक्टली बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के। एडवांटेज ये अगर मनी के बारे में बात करें तो इट्स अफोर्डेबल। अभी फीस 8500 है। तो पहले जब मैंने स्टार्टिंग में लिया था तो अभी आप बोलोगे कि तो इन्होंने अभी जो वीडियो यूट्यूब पे रिलीज़ किया था तो अभी उन सर ने बताया कि फैकल्टीज़ इतनी ज़्यादा हो गई है और ऐसे, तो उसी में उनका पैसे भी निकल जाते हैं और ये सारी चीज़ें। तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जॉब में हो तो आप ईज़िली कर सकते हो और स्टूडेंट के लिए भी ठीक है। यू मैं हमेशा ऐसे सजेस्ट करती हूँ अगर किसी को डेटा साइंस करियर में आना है, क्योंकि अब हर जगह से डेटा साइंस, एआई वीडियो ये कर लो, आ जाओ मैं सिखा दूँगा एआई और फिर पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे। वो वाली चीज़ें बहुत बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब पे इवन हर जगह एडवर्टाइज़मेंट इतनी हो रखी है इसकी, तो बहुत लोग माइंड वॉश हो रहे हैं कि अच्छा ठीक है यही करियर है, अगर इसमें नहीं करा तो फिर क्या ही है। तो इसलिए बिकॉज़ ऑफ एडवर्टाइज़मेंट, बिकॉज़ ऑफ मनी फैक्टर वो इतना डिस्प्ले कर रहे हैं एडवर्टाइज़मेंट, तो इसलिए लोग ले रहे हैं इंटरेस्ट इसमें। पर वो अच्छे से बैक स्टडी नहीं करते कि मेरे लायक है कि नहीं। तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि पहले आप देखो अपना इंटरेस्ट, आप यूडेमी का एक कोर्स खरीद के देख सकते हो वगैरह। तो वहाँ पे क्या होता है मोस्टली लोग पूरे बूट कैंप में जाते हैं और ऐसे देखते हैं कि तो काफ़ी वहाँ पे अगर आपको डोमेन की नॉलेज है पहले से तो वो आपके लिए सही है। अगर आप बैक स्टडी नहीं कर पा रहे, जिनको अगर एकदम पूरे फ्रेशर है वो अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो आप वो पाइथन और एमएल कंप्लीट कर सकते हैं अपना। यहाँ पे बेसिक से सिखाया है हर चीज़ और बहुत ईज़ी लैंग्वेज में है। मतलब मुझे तो कंफर्टेबल लगता है हिंदी में और मतलब इंग्लिश में पूरा एकदम शुद्ध हिंदी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेंटोर काफ़ी ईज़िली पढ़ा पा रहे हैं, मैं कनेक्ट कर पाती हूँ पर्सनली। तो क्योंकि डेटा साइंस ये एमएल वाले जो टॉपिक्स है, इवन पाइथन के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, आई थिंक पूरा ही सिलेबस ही टेक्निकल है, तो कुछ टॉपिक्स मुझे जो हार्ड लगते हैं
तो यहाँ पे बहुत ईज़िली कर रखा है वो चीज़, और हर चीज़ स्टार्टिंग से शुरू है। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप थोड़ी चीज़ें स्किप कर सकते हो। यहाँ पे क्लासेस में ही मेंटोर्स ने स्पेसिफाई कर रखा है कि आपको ये बोरिंग लग सकता है, आप थोड़ा वेट करिए, आप या स्किप कर लीजिए। दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें हैं कि जो सिलेबस में है, मतलब जो हमें गेट के हिसाब से आनी चाहिए, और कुछ चीज़ें हमें ऑन द जॉब आनी चाहिए जो गेट सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पे वो चीज़ें भी इंक्लूड कर रखी है। तो इसका एक एग्जांपल है कि डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे वो सिलेबस में नहीं है, पर अगर आप डेटा साइंटिस्ट बन रहे हो या डेटा एनालिस्ट, तो आपको ये पूरा प्रैक्टिकली आना चाहिए। तो वो चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। दूसरी चीज़, अगर मुझे नहीं पता इसमें सैंपल वीडियोस मिलते हैं कि नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि जो बोलते हैं कि पर्सनलाइज़ सपोर्ट है, आपको आपको पूरा प्लान बता के देंगे ऐसे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो मेरा कन्वर्सेशन व्हाट्सएप पे, हमारा एक ग्रुप है जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें जब भी डाउट पोस्ट होता है, रिप्लाई श्योरली आता है, और ऐसा नहीं कि बहुत डिले हो रहा है। इवन प्रतीक सर का मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, पहले तो स्टार्टिंग में समझ आता था, मुझे नहीं पता था कि मतलब अब बहुत स्टूडेंट्स है, मतलब बहुत तो नहीं, पर फिर भी वो इतना यूट्यूब कर रहे हैं, ये वो फिर भी टाइम निकाल के रिप्लाई करते हैं और डाउट सॉल्व करते हैं। तो इट्स लाइक मुझे बहुत ये चीज़ अच्छी लगी कि ऐसे नहीं लग रहा कि पहले रिस्पॉन्स आता था अब नहीं आ रहा, वो चीज़ अभी तक है। आपका कोई भी डाउट है, वो सच्ची में वो तुरंत की तुरंत, या फिर जब भी आप देखो कि अगले दिन तक आ ही जाता है उनका रिप्लाई। इवन वो वॉइस नोट में आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं, और आप सही जा रहे हो कि नहीं। पर्सनलाइज गाइडेंस में ये है कि उन्होंने मुझे बताया था कि पहले क्या चीज़ करनी है, कौन से मॉड्यूल्स कंप्लीट करने हैं। तो वो मेरे टाइम के अकॉर्डिंग हो नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट एक्सेस ही नहीं रहता है जिस जॉब में मैं हूँ। तो मैं काफ़ी, वो टाइम ड्यूरेशन स्किप हो गया है मेरा वो। तो वीकली मॉड्यूल, मतलब वीकली ही टाइम मिलता है कि वो कुछ कर पाऊँ ऐसे। तो अभी तक ही उनका वो जो आइडिया है वो मैं फॉलो कर रही हूँ, पर मोस्टली मेरा एमएल और उसमें इंटरेस्ट है, तो मैं अभी डायरेक्ट एमएल वाले मॉड्यूल में जा चुकी हूँ। तो मुझे वो चीज़ भी ऐसे बेसिक से ही है, तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि अरे वो आना चाहिए था वो। कुछ चीज़ें अगर आप फ्रेशर हो डेटा साइंस में तो आपको शायद लग सकती है, क्योंकि मैं अपना पूरा करियर और बहुत, लाइक इट्स ऑलमोस्ट 2 इयर्स, मुझे वो आइडिया है चीज़ों का। मैं यूँ है काफ़ी चीज़ें इस दिमाग में कि अरे ये ऐसे ऐसे, तो मेरे लिए एक तरीके से रिवीजन हो रहा है। और शायद वो जो चीज़ मैंने पहले पढ़ी थी वो इतने अच्छे से मैं जो समझ नहीं पाई, तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर है वो काफ़ी अच्छे से समझा पा रहे हैं। तो वो एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। दूसरी चीज़ कि इन्होंने बोला है कि हमारे प्रोजेक्ट्स हो गए, तो अभी तक तो वो आए नहीं है, शायद आगे कुछ टाइम के बाद आएगा। तो प्रोजेक्ट्स आते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। और मैंने जो एमएल वाला कोर्स किया था सर का, तो इट फील्स लाइक कि ओके, थोड़ा डिसएडवांटेज पे जाते, इट फील्स लाइक कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स का पे कर दिया है, अब आपके ऊपर है, आपको देखना है फिर सीखना है, जैसे यूट्यूब पे होता है। पर यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे वो कुछ, अब जैसे आप एडवांस कोर्सेज बोलो या फिर कैसे भी, कुछ जगह प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि अभी आपने ये किया है तो आपको ये क्वेश्चन वही करने हैं, और फिर सबमिट करने हैं, आप अपनी नॉलेज चेक कर पाते हो। यहाँ पे डिसएडवांटेज मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट साइड से ऐसा है कि आप थ्योरी के हिसाब से पढ़ पा रहे हो, आप गेट को टारगेट करके भी आप रिटर्न में देख पा रहे हो या फिर सॉल्व कर लिया, आप प्रैक्टिकली कोडिंग नहीं कर रहे हो। तो यहाँ दिक्कत आ सकती है स्टूडेंट की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म पूरा इस तरीके का डैशबोर्ड नहीं है। और प्रोजेक्ट आप अगर कर रहे हो तो यहाँ रिव्यू
मतलब जैसे मान लीजिए अभी मैं पाइथन वाले मॉड्यूल में हूँ, तो मैं कोडिंग कर रही हूँ कि नहीं यही कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा एक सजेशन रहेगा प्रतीक सर को और मतलब मेरे जो पीयर ग्रुप है इधर, कि एक तरीके से ऐसा कर सकते हैं कि डेडलाइन दे दी और यहाँ सबमिट करना है, या फिर स्टूडेंट्स ही एक तरीके से अपने आप को एक्सचेंज करके, जैसे मैंने गूगल कॉलर पे करा, आज की क्लास का कोई और रिव्यू करे या फिर ऐसे, तो एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी रहेगी। दूसरा, आप प्रैक्टिकली कर पाओगे। हम वीडियो में सिर्फ देखते हैं स्विमिंग, ऐसा तो नहीं है कि मैंने एक ट्यूटोरियल लगा दिया अब मुझे तैरना सीखना है और ठीक है, मैंने सारी चीज़ देख ली कैसे डाइव लेनी है वैसे वगैरह क्या होता है, तो वो चीज़ यहाँ नहीं है। ये सिलेबस, ये कोर्स एक काफ़ी अच्छा एक रिसोर्स हो सकता है आपको जॉब तक पूरा रेडी करने के लिए, अगर आप इसका रियल इम्प्लीमेंटेशन करते हो तो। पर यहाँ पे रियल इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है कि नहीं स्टूडेंट, वो दिक्कत का है। मतलब जैसे मुझे तो पता है कि इसको यहाँ पे करना है, इस वाले पे कर सकती हूँ, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इन्होंने पूरा प्रोसेस नहीं दिखाया है कि कहाँ पे कर सकते हो कोडिंग वगैरह, पर स्टूडेंट की तरफ से वो एक्शन की हम अगर एक प्रोजेक्ट करें तो यहाँ पे एक ऐसा कर सकते हैं कौन कौन करना चाहिए, पोल कर सकते हैं, गूगल फॉर्म रेस करके तरीके से एक्सचेंज कर सकते हैं हमारी गूगल नोटबुक्स, तो ये तरीके से ये मुझे ऐसा लगता है कि हम हमारे पास वो एबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, हम किसी को जज कर रहे हैं, किसी का चेक कर रहे हैं, तो हमें उसकी अगर मिस्टेक्स पता चल रही है तो हम काफ़ी अच्छा इवैल्यूएशन दे पा रहे हैं, हम मिस्टेक्स देख पा रहे हैं, तो हम एक तरीके से डीबग करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर स्टूडेंट अपनी तरफ से करके अगर नोटबुक शेयर कर रहा है अपने मेंटर को, जैसे यहाँ पे व्हाट्सएप पे हमें नंबर दे रखा है अगर प्रतीक सर को, तो मुझे ऐसा लगता है कि रियली वो फीडबैक, वो इवैल्यूएशन आएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट ही लैग कर रहा है। मतलब कई बार मैं प्रोकास्टिनेट कर देती हूँ ऐसे एक अकाउंटिंग, अब वो ठीक है, अभी पहले थ्योरी देखना है, समझना है, तो बिगनर्स को मैं यही मतलब बोलूँगी कि ट्राई करो, और पीयर ग्रुप में हम ये स्टार्ट कर सकते हैं एक्सचेंज करना, हमारे जो हमने कोड आज इम्प्लीमेंट करा है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज हमने सीखी है। तो एट द एंड मैं ये बोलना चाहूँगी, आई रियली फील कि ये अफोर्डेबल है, और एक तरीके से हाँ, दूसरी कि हम असाइनमेंट्स जो जो हमें मिल रहे हैं, जैसे एक तरीके से ये असाइनमेंट है, तो ये हमारे लिए ही है, तो हम इस पे जाके कर सकते हैं कि प्रैक्टिस हम सबमिट कर सकते। हमें टेस्ट सीरीज़ नहीं मिल रही है इसमें, तो जो मैंने सर से पूछा था, सर ने रेफ़र किया था कि हम मतलब मैम या फिर हम मैडेज़ी की टेस्ट सीरीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने फिर मैडेज़ी वाली टेस्ट सीरीज़ परचेज़ की। मैंने उसमें भी पूछा कि कौन-सी वाली सही रहेगी। तो एक तरीके से ये है कि आप इसके मॉड्यूल्स देखो, फिर आप टेस्ट सीरीज़ करो, क्योंकि इस कोर्स में हमें टेस्ट सीरीज़ नहीं मिल रही है। अगर इसमें टेस्ट सीरीज़ भी होती तो आई थिंक ये पूरा एक पैकेज डील कंप्लीट ही होता। तो ओवरऑल मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे काफ़ी सही लगा ये कोर्स। आप जाके बात कर सकते हो सर से, उनकी यूट्यूब वीडियोस देखो आप पहले, मतलब मुझे पर्सनली यूट्यूब वीडियो से भी काफ़ी गाइडेंस हो जाती है, जैसे कि ये स्ट्रेटजी अभी 0 to 5 मंथ्स वाला, मतलब अभी स्टार्ट कर रहे हैं और 5 महीने ही बचे हैं, तो मैंने वो देखा था, तो उसमें भी काफ़ी मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये सही है। बाकी मैं और भी गेट के रिलेटेड यूट्यूब पे सर्च करती रहती हूँ, तो ये मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन है। तो अगर आप भी स्टूडेंट हो या फिर आपकी भी कोई है, तो इट्स लाइक एन ओपन डिस्कशन, आप कमेंट्स में कर सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू दोज हु आर स्टार्टिंग देयर गेट प्रिपरेशन फॉर डेटा साइंस। मतलब नहीं, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके बेस्ट विशेज़ ये मेरे लिए, मतलब मुझे बेस्ट विशेज़ देनी है। पर मेरा एक और सजेशन, अगर आपको इंटरेस्ट है डेटा साइंस में और आप गेट को टारगेट नहीं कर रहे हो, तो एक तरीके से ये कोर्स आपको तब भी हेल्प कर सकता है एक जॉब ओरिएंटेशन के लिए। पर आपको शर्त है कि प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। आप इंस्ट्रक्टर से बात कर सकते हो कि ये करा है, इवन अगर पीयर ग्रुप वाला रहता है तो
तरीके से अपने हिसाब से एक्शन ले सकते हो कि आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे हो। इवन आप लिंक्डइन पे अपना पूरा शेयर कर सकते हो कि ये मैंने किया है, किसी को रिव्यू देना है, कैगल पे आप अपने नोटबुक शेयर कर सकते हो। तो आपको वहाँ पे भी एक रियल वो कनेक्शन मिल जाएगा कि आपके कन्वर्सेशन हो रहे हैं अगर आप किसी प्रॉब्लम में अटके हो, क्योंकि अगर प्रॉब्लम में आप फंसे हो तो यहाँ पे सपोर्ट तो आ ही जाता है। बाकी आपको अपना क्या वो डिस्प्ले करना है वर्क, तो ऑफकोर्स गिट भी है, तो ये कैगल एक अच्छी प्लेटफॉर्म है। तो दिस इज माय सजेशन। थैंक यू सो मच अगेन।